हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी काफ़ी अच्छी रही, कह सकते हैं कि पॉजिटिव नोट पे रही पूरे दिन। और हमने कल वीडियो में आपको एनालिसिस करके बताया भी था कि शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है, और वैसा ही कुछ हुआ। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आप आज निफ्टी में भरपूर पैसा आपका प्रॉफिट बना होगा। आज निफ्टी ने ओपनिंग में कल का लो डिफेंड किया और वहाँ से फिर एक शॉर्ट कवरिंग मूव 22,000 के ऊपर जैसे ही निकला तो 22,000 का जो कॉल राइटर था वो बैक फुट पे आया। फिर 22,100 को तोड़ते हुए 22,100 का कॉल राइटर बैक फुट पे आया और 22,200 तक निफ्टी ने एक बार जाने का अटैम्प्ट किया और वहाँ पे जाके दम तोड़ दिया। और वहाँ से वापस एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली 22,000 तक, 22,100 तक के लेवल्स के लिए, और फिर वापस उसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला। और ऐसे वॉलेटिलिटी आगे भी जारी रह सकती है, आने वाले दिनों में और वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। अब इमीडिएट रेजिस्टेंस जो निफ्टी का बन के आ रहा है वो 22,250, 22,350, ये 100 पॉइंट की रेंज रेजिस्टेंस का काम करेगी, रुकावट रहेगी, प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगी। नीचे 21,950 और 22,000, ये 50 पॉइंट की रेंज पहला सपोर्ट बनेगा। उसके बाद बड़ा सपोर्ट जो आ रहा है वो 21,850 से 21,900 का आ रहा है। तो ये दो सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए निफ्टी को अगर कोई डिप मिलता है बाय करना है, गैप अप होता है प्रॉफिट बुकिंग करके सेल ट्राई करना है। बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। 47,200 पे जाते जाते सांस फूली, वहाँ दम तोड़ दिया बैंक निफ्टी ने भी। बैंक निफ्टी आज मेक और ब्रेक जोन पे था। बैंक निफ्टी से ही आज पूरी निफ्टी को संभालने का काम करना था, तेजी करनी थी, और बैंक निफ्टी ने वैसे ही कुछ करके दिखाया भी। पर सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी ने अपने हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, पर निफ्टी सिर्फ एक्सपायरी के चलते, शॉर्ट कवरिंग मूव के चलते टिका रहा। बैंक निफ्टी में जब इमीडिएट सपोर्ट की रेंज बन रही है वो 46,500 से लेकर 46,300, ये 200 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। ऊपर 47,200 जो आज का हाई है उसके ऊपर निकलने पर ही हमें फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी 47,500, 700 के लेवल्स के लिए। दोनों तरफ के ट्रेड आपको लेने आने चाहिए। फिर निफ्टी में भी एग्जैक्टली बैंक निफ्टी के जैसे ही है, 20,850 के आसपास फिर निफ्टी ने भी सरेंडर कर दिया। नीचे सपोर्ट के तौर पर 20,500, 20,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। पोजिशनली सपोर्ट जिनको चाहिए वो 20,250 के आसपास निकल के आता है। तो 20,500, 20,600 के सपोर्ट के साथ फिर निफ्टी में भी आप बाय कर सकते हैं। टारगेट रहेगा आपका 20,900, 21,000, ये दो टारगेट्स के लिए फिर निफ्टी में भी आप बाय कर सकते हैं। अगर गैप अप मिलता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी 21,000 के लेवल्स के पास में। निफ्टी मिड कैप, इसी से उम्मीदें थी, इसी में गिरावट थी और इसी ने आज पहले साइन दिखाए रिकवरी के। 250 के आसपास से इसने रिकवरी के साइन दिखाए और वहाँ से फिर पीछे पलट के मुड़ के देखा नहीं, पूरे दिन एक तेज़ी में रहा और वहाँ से हमने अच्छी एक तेज़ी भी देखने को मिली। अब ट्रेंड लाइन का जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने पर ही हमें फ्रेश तेज़ी देखने को मिलेगी जो करीबन 10,600 के लेवल हैं। इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो 10,750 से लेकर 10,800 तक के लेवल, जो यहाँ से हमने गिरावट देखी थी, 10,800 तक के लेवल मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। नीचे सपोर्ट के तौर पे 10,300, 10,250, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। चलते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अभी चल रहा है 6653, तो इस कैंडल के सपोर्ट 6630, 6,630 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट 6,670, दूसरा टारगेट 6,690, 6,670, 6,690, इन दो टारगेट के लिए क्रूड ऑयल में 6,640 के स्टॉप लॉस के साथ, 6,630 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। डिस्क्लेमर है, मेरा निजी निवेश नहीं है इसमें, अपने ब्रोकर से ज़रूर सलाह लें एक बार अटैम्प्ट करने से पहले। नेचुरल गैस में अभी कोई ट्रेड नहीं है। पिछली कैंडल जो बनी थी डोजी बनी थी, इस कैंडल के ख़त्म होने के बाद हमें क्लियर हुआ 140 के ऊपर अगर नेचुरल गैस चलता है तो 142 और 146 तक के टारगेट्स के लिए नेचुरल गैस में बाय कर सकते हैं। 135 का टारगेट अगर लेवल अगर तोड़ता है तो 130 तक के लेवल नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ भी था मेरा इंडेक्स पे, स्टॉक्स, कमोडिटीज़ पे। बने रहे मेरे चैनल के साथ। कल मिलते हैं आपसे नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।